राधे राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष माह महत्तम कथा 15 में आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे जो कान्हा जी और एक खान साहब की है। तो आइए शुरू करते हैं। एक खान साहब थे। एक दिन पान वाले की दुकान पर वे पान खाने के लिए गए। यह कथा एक मुस्लिम देश की है जहाँ पर एक हिंदू पान का दुकान चलाता था। उस पान वाले ने अपनी दुकान में श्री कृष्ण की तस्वीर लगा रखी थी, जिसमें श्री कृष्ण जी नंगे पांव जंगल में खड़े थे, जिसमें उनका सुंदर सा मुखमंडल है। उस खान साहब ने पान वाले से कहा, भाई ज़रा पान लगाना। और पान खाते समय उनका खान साहब का ध्यान उस श्री कृष्ण जी के फ़ोटो पर गई, जिनका मनमोहक रूप है। उसने पूछा, ये कौन है? तब उस पान वाले ने कहा, ये यशोदा का पुत्र श्याम है। तब खान साहब ने कहा, इतने प्यारे बच्चे को उनकी अम्मी ने चप्पल नहीं पहनाई, देखो नंगे पांव जंगल में खड़ा है। उनकी अम्मी से कहना कि उन्हें चप्पल पहनाए। तब पान वाले ने मजाक में कह दिया, इसकी मैया लापरवाह है, आपको बड़ा प्रेम है तो आप ही इनको पहना दीजिए। खान साहब कृष्ण जी की सूरत पर मोहित हो गए थे, इसलिए तो उन्हें मनमोहन कहते हैं। अब खान साहब खुद चरण पादुका बनाने में का कार्य करते थे। अब उन्होंने उनके लिए चरण पादुका बनाई और पान वाले के पास जाकर कहा, लो यह चरण पादुका चप्पल तैयार है। अब बताओ यह बालक कहाँ मिलेगा? अब हम ही इनको चरण पादुका पहनाएंगे। अब वे सभी से पूछने लगे, आसपास के लोगों से। तब पान वाले ने कहा कि भाई धंधे का समय है, आप किसी और से पूछ लो। तब रसखान साहब रास्ते में बाज़ार में सबसे पूछने लगे कि बताओ ये शाम कहाँ मिलेंगे, बताओ ये शाम कहाँ मिलेंगे। तब उन्हें एक कृष्ण भक्त मिले। तब उनसे भी खान साहब ने पूछा, सांवली सी वह कैसा दिखता है? उस हिंदू कृष्ण भक्त ने खान साहब से पूछा। तब खान साहब बताते हैं कि उनकी सांवली सी सूरत है, मोर मुकुट पहनता है, उनके बाल घुंघराले हैं और उनकी मनोहर मुस्कान हमको घायल कर देती है। उसकी छोटी सी मुस्कान हमें मोहित कर देती है। हिंदू भाई समझ गया कि और कहा कि आप किसका पता पूछ रहे हो? वह मैं समझ गया, वो तो बांके बिहारी जी हैं जो वृंदावन में रहते हैं। इनके तो अनेक नाम हैं और अनेक धाम हैं, वो तो वृंदावन बिहारी लाल है। आप भारत जाओ और वृंदावन में उनसे मिल आना। उस समय पानी का जहाज़ चलता था। पानी के जहाज़ में खान साहब वृंदावन आए और वहाँ जाकर फिर सबसे पूछने लगे कि ये श्याम कहाँ मिलेंगे। तब वृंदावन वासियों ने कहा कि यहाँ तो बहुत सारे श्याम हैं, आपको कौन से श्याम से मिलना है? तब उन्होंने बताया खान साहब ने कि जिनकी माता का नाम यशोदा और पिता का नाम नंद बाबा है, मुझे उन्हीं श्याम से मिलना है। तब सभी ने उन्हें बांके बिहारी जी के मंदिर का पता बताया। तब खान साहब वृंदावन की सकरी गलियों से होते हुए बांके बिहारी जी के मंदिर पहुँचे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मैं अपने श्याम से मिलूँगा, उन्हें चरण पादुका पहनाऊँगा। लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे तो पुजारियों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वे मुसलमान थे। तब खान साहब ने उनसे विनती की, भाई मुझे मिलने दो, मुझे अपने श्याम से बहुत ज़रूरी काम है। परंतु पुजारियों ने उन्हें नहीं जाने दिया। तब खान साहब दुखी होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और सोचा, श्याम कभी न कभी तो घर से बाहर आएंगे ही, तभी मिल लूँगा। इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो गई, तभी आधी रात हो गई। खान साहब भूखे प्यासे बैठे थे। सुबह होने को आई, तभी उनके कानों में आहट सुनाई दिया। वो आजू बाजू चारों तरफ देखने लगे, परंतु कोई नज़र नहीं आया।
परंतु जब उन्होंने नीचे देखा तब उनके पास नीचे सीढ़ी में एक नन्हे से श्याम सुंदर बैठे थे। खान साहब ने देखा, उनका चेहरा वैसा ही था जैसा उन्होंने पान वाले की दुकान पर देखा था। खुशी से खान साहब ने श्याम जी को उठाया और सीने से लगाकर बहुत प्यार किया और पादुका पहनाने को जैसे ही श्याम जी का पैर उठाया तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उनके पैरों में इतने छाले और कांटे चुभे हुए थे, पैर बुरी तरह घायल था। चारों तरफ शांति थी। भगवान को हृदय से लगाया और बहुत रोने लगे और कहा कि मुझे जिसका डर था वही हुआ। तब श्याम जी ने कहा, आपने जैसी छवि अपने मन में बसाकर आए थे वैसे ही रूप में मैं आपसे मिलने आया हूँ। यदि आप पहले ही खबर दे देते तो न पैर में कांटे चुभते और ना ही छाले होते। गोकुल से मैं पैदल आपके लिए आया हूँ। ब्रिजधाम, आपके मन में जो छवि है वह गोकुल के श्याम की है और आप आए हो वृंदावन में बिहारी जी के पास, इसलिए मुझे गोकुल से दौड़कर आपके पास आना पड़ा। अब तो खान साहब अपने मुंह से कांटे निकालते हैं और चरण धुलाकर उन्हें चरण पादुका पहनाते हैं। अब श्याम जी ने कहा, कहो क्या मांगने आए हो? तब खान साहब ने कहा कि आपकी छवि मेरे मन से कभी न जाए, हमेशा आपके चिंतन में खोया रहूं। तो इस प्रकार भगवान के लिए कोई जात पात मायने नहीं रखता, वे तो केवल निर्मल हृदय और प्रेम देखते हैं। तो आपको भी हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों।